Hello 7th class students. Today 30 July 2020 I'm starting your English class. Today we will study about chapter 2 The Hole in Vetrivell's Heart. Vetrivell एक बच्चा है जिसके दिल में छेद है, उसके बारे में ये कहानी है. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. He is a true account of the effort made by a group of people to help save a poor. ये एक सच्ची कहानी है जिसके अंदर लोगों ने कोशिश की है एक गरीब की सहायता करने की. यंग हार्ट पेशेंट लाइफ, जो कि बहुत छोटा है, उसके हार्ट में प्रॉब्लम है, तो उस पेशेंट को लाइफ देने के लिए लोगों ने जो हेल्प की, जो सहायता की, उसके लिए ये कहानी है. ठीक है, देखिए स्टोरी देखिए. पहले ये पिक्चर देखिए, इसको देखकर समझ में आएगा. ये आपको वेजिटेबल सेलर हैं ये. देखिए, इट वॉज आफ्टर अ ईयर, एक साल बाद, दैट आई सा वेट्रीवेल, मैंने वेट्रीवेल को देखा. ही स्टूड आउटसाइड माई डोर, वो मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा था. टॉल, हेल्दी एंड स्माइलिंग, लड़का लंबा था, हेल्दी था और स्माइलिंग था, यानी कि उसका चेहरा खुशनुमा था. यस, टॉल, हेल्दी एंड स्माइलिंग. हाँ, ये वही वेट्रीवेल है जिसकी कहानी आप पढ़ रहे हो. ये लंबा, स्वस्थ और स्माइलिंग था. आई स्टिल कैन नॉट फॉरगेट द लिटिल फ्रेल एनेमिक टायर्ड फिगर सिटिंग ऑन द फ्लोर नेक्स्ट टू हिज मदर. मैं कभी नहीं भूल सकता एक छोटा बच्चा, फ्रेल, एनेमिक, जिसमें खून की कमी हो जाती है, टायर्ड फिगर, थका हुआ शरीर, सिटिंग ऑन द फ्लोर, फर्श पर बैठा हुआ था, नेक्स्ट टू हिज मदर, अपनी माँ के पास में. मतलब ये जो राइटर है याद कर रहा है वेट्रीवेल की पहले की हालत. दैट वॉज 2 years ago, 2 साल पहले की बात है. One could clearly see a kind of tragic helplessness in his eyes. हर कोई आसानी से देख सकता था उस ट्रेजिक यानी कि दुखद, और हेल्पलेसनेस यानी कि सहायताहीनता, यानी कि कोई भी उसकी ऐसे जिन नज़रों से हम देखते हैं ना कि आंखों से दुख झलके और लगे कि कोई मेरी सहायता कर दो, ऐसी नज़रों से बैठा हुआ एक बच्चा. द वेजिटेबल्स इनसाइड हिज मदर्स इंद्रानी बास्केट वर ग्रीन एंड फ्रेश. उसकी माँ थी इंद्रानी. इंद्रानी की टोकरी में सब्जियां हरी और एकदम ताज़ा थी. बट द बॉय हु सैट नेक्स्ट टू द वेजिटेबल, लेकिन जिस बच्चे को सब्जी बेचने के लिए बिठाया हुआ था, लुक्ड पेल, वो बच्चा पीला, जैसे होता है ना कमज़ोरी के माले, पीला हो रखा था. एंड मिजरेबल, और बहुत ही उसकी दयनीय स्थिति थी, बहुत ही बुरी कंडीशन थी. ही डिडंट इवन हैव द स्ट्रेंथ टू सिट स्ट्रेट देन, उस बच्चे की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो सीधा बैठ पाए. ही स्लॉज्ड एंड लीन्ड ऑन द वॉल फॉर सपोर्ट, वो बिल्कुल थका हुआ, स्लॉज्ड होता है लेजी, थका हुआ नज़र आ रहा था और बैठने के लिए दीवार का सहारा लिए हुए था. कमर उसकी लीन यानी कि झुका हुआ सा दीवार के साथ में सहारा लेके बैठा हुआ था. इवन अ 5th स्टेप मेड हिम ब्रेथलेस, ऐसा लगता था कि अगर ये कुछ कदम चल लिया तो ब्रेथलेस हो जाएगा, इसकी सांस रुक जाएगी. एंड एक्सहॉस्टेड एज द गुड, और या फिर ये इतना ज़्यादा थक जाएगा, मतलब कि ऐसा लगता था, इतना कमज़ोर, बोलते हैं ना कि धक्का मार दे तो गिर जाए, 2 कदम मार दे, 2 कदम चले तो चक्कर खा के गिर जाए, तो वो वाली हालत थी इसकी. एंड द गुड एक्सहॉस्टेड, इतनी थकान शरीर में, एज द गुड एंड द बैड ब्लड इन हिज हार्ट गॉट मिक्सड, ऐसा लग रहा था कि इसके दिल में जाकर के अच्छा और बुरा खून सब एक हो गए हैं. थ्रो अ होल इन द हार्ट वॉल, इसकी दिल की दीवार में जो छेद है, उस छेद से होकर के अच्छा और बुरा खून सब एक जगह मिल गए हैं. टू करेक्ट द प्रॉब्लम, इस परेशानी को सही करने के लिए, इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए, ही नीडेड एज ओपन हार्ट सर्जरी,
इसे ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत थी, एक ऑपरेशन की ज़रूरत थी। सम ऑफ दोज हु रेगुलरली बोट वेजिटेबल, कुछ लोग जो रेगुलरली यानी कि नियमित रूप से रोजाना बॉट मीन खरीदते थे वेजिटेबल सब्जियां, फ्रॉम इंद्रानी, इंद्रानी से, वेट्रीवेल की माँ से, कॉन्ट्रीब्यूटेड उन्होंने सहयोग किया, सम मनी कुछ पैसे देकर, टुवार्ड वेट्रीवेल्स ऑपरेशन, वेट्रीवेल के ऑपरेशन के लिए। कुछ लोग थे जो डेली सब्जी खरीदने आते थे तो उनको दया आई वेट्रीवेल पे, तो उन्होंने वेट्रीवेल के ऑपरेशन के लिए सहायता के लिए कुछ पैसे दिए। सो दैट ही वुड वॉक अगेन, ताकि वो बच्चा ऑपरेशन होकर के ठीक हो जाए और वापस से चल सके, दौड़ सके, रन अगेन, प्ले अगेन, लाइक ऑल अदर 11 ईयर ओल्ड, जैसे कि बाकी सभी 11 साल के बच्चे करते हैं। बट लाइफ हैड टू गो ऑन, इंद्रानी हैड टू वर्क टू सर्वाइव, लेकिन ज़िंदगी तो चलती रहती है। बच्चे के साथ परेशानी बहुत थी, लेकिन डेली की ज़िंदगी जीना भी हमारी डेली भी तो हम जीते हैं ना। ऐसा नहीं होता कि हम सारा पैसा हम एक बीमारी के लिए जैसे जुटाने की कोशिश करें, लेकिन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी भी होती है। तो इंद्रानी हैड टू वर्क टू सर्वाइव, जीने के लिए इंद्रानी को बहुत मेहनत करनी थी। हर सिक सन हैड टू ईट टू सर्वाइव इन फेयरली गुड हेल्थ, उनका बीमार बेटा, उसको ज़रूरत थी क्या खाने की, फेयरली गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाने की ज़रूरत थी। एटलीस्ट एज लॉन्ग एज ही वॉज अलाइव, ताकि वो लंबे समय तक जिंदा रह सके। विल यू प्लीज़ हेल्प माई सन लिव, क्या आप मेरे बेटे को का जैसे ऑपरेशन करा के ज़िंदा रखने में मेरी सहायता करोगे, क्या आप मेरे बेटे को बचाने में मेरी सहायता करोगे। आई डोंट वॉन्ट हिम टू डाई, मैं इसे मरने नहीं देना चाहती। शी प्लीड, वो सभी से प्रार्थना करती थी कि उसे पता था कि सब्जियां बेच करके वो इतना पैसा नहीं जुटा सकती है, तो वो सभी से प्रार्थना करती थी कि क्या आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करोगे। वी फेल्ट हेल्पलेस, और हम बिल्कुल सहायताहीन हो जाते। बट वेरी एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता और हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते। फ्रस्ट्रेट होता है झुंझला जाना, गुस्सा आके जब झुंझला जाते हैं। द वेरी थॉट ऑफ 11 ईयर ओल्ड, बच्चा मात्र 11 साल का था, डाइंग फॉर वॉन्ट ऑफ प्रॉपर मेडिकल हेल्प, और मेडिकल हेल्प ना मिलने की वजह से वो मर रहा था। When there are plenty of high-tech hospital, जबकि आसपास में ढेर सारे हाईटेक हॉस्पिटल थे। Highly qualified doctors in the city was unbearable, अच्छे पढ़े लिखे हॉस्पिटल डॉक्टर्स थे, उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, लेकिन उस बच्चे को मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही थी। ये बात असहनीय हो रही थी। अ लेटर टू चीफ मिनिस्टर ऑफिस रिक्वेस्टिंग हेल्प केम बैक, एक चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में एक रिक्वेस्ट लेटर लिखकर भेजा गया। केम बैक विद अ लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल इन द सिटी टू बी कॉन्टेक्टेड, चीफ मिनिस्टर के यहाँ से जो जवाब आया उसके अंदर हॉस्पिटल की एक लंबी लिस्ट आई। दे ऑल्सो प्रोमिस्ड, साथ में उन्होंने वादा किया ₹5,000 फॉर द ऑपरेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से आपको 5,000 रुपये ऑपरेशन के लिए हम देने का वादा करते हैं। वादा किया उन्होंने कि 5,000 रुपये चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से दिए जाएंगे। ठीक है, इससे आगे क्या हुआ वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको अपनी इंग्लिश नोटबुक में 1 राइटिंग पेज करना है, और इस जितना आपको पढ़ाया गया है इतना आप प्रॉपरली रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।